अजमेर से भागीरथ चौधरी एक बार फिर से कैंडिडेट हैं बीजेपी से। भागीरथ चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भागीरथ जी, दोबारा से बीजेपी ने आप पर विश्वास जताया है। आप मुझे एक चीज़ ये बताइए कि इस बार जो जाति समीकरण है, दो जाट नेता आमने सामने हैं और ये बार बार कहा जा रहा है कि जाट जो वोटर है वो इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ है नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि ये विपक्ष वाले गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। सब वर्ग, सभी जाति, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को साथ लेके चलती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास छत्तीसगढ़ में दे रही है। उसमें जाट समाज भी भरपूर मुझे आशीर्वाद और सहयोग दे रहा है। ये विपक्ष वाले बौखलाए गए, इसलिए इस तरह की भ्रमित बातें कर रहे हैं। बाकी जाट ही नहीं, छत्तीसगढ़ मुझे आशीर्वाद दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का नारा यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लोकसभा क्षेत्र में मुद्दा कौन सा है जो आप मान रहे हैं कि ये मुद्दा अहम है और इस मुद्दे को लेकर ही आप साथ में बढ़ रहे हैं? सबसे बड़ा कि कांग्रेस ने, पूर्ववर्ती कांग्रेस ने ईआरसीपी को लटकाया भटकाया और उन्होंने जानबूझकर उसको रोका। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा बनते ही सबसे पहले ईआरसीपी लागू करी। उसका फायदा अजमेर लोकसभा क्षेत्र पूरे को बनेगा, क्योंकि मैं किसान हूँ। एक छोटी सी डाणी में मैंने किसान परिवार में जन्म लिया। जो ईआरसीपी लागू हुई है, ये अजमेर लोकसभा क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। हर इंसान को पीने का पानी तो मिलेगा ही, हर खेत को पानी मिलेगा, सारे तालाब भरे जाएंगे और ये हमारी राजस्थान की अजमेर लोकसभा क्षेत्र की जो धरती है वो सोना उगलेगी। राम मंदिर, राष्ट्रवाद कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, यही है सनातन धर्म को, हम सनातन धर्म बचेगा तो देश बचेगा। इसके लिए मैं कह सकता हूँ, चाहे धारा 370-35 हो, चाहे नागरिकता संशोधन बिल हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भव्य मंदिर बन गया, एक बहुत बड़ी इस देश के लिए एक बहुत बड़ा मान शान की बात थी। मोदी जी से आप क्या बात कर रहे थे? मैं देख रहा था कि कुछ आप बोल रहे थे उनको, क्या जानना चाह रहे थे मोदी जी, आपने क्या कहा? देखिए, मोदी जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है और मैं इतना कह सकता हूँ, भगवान मुझे नेता नहीं बनाए, मुझे कार्यकर्ता रखे। मैं इतना ही है कि मैं जनता को कभी निराश नहीं होने दूंगा, उनके मान सम्मान में कमी नहीं होने दूंगा और इस पार्टी के और जनता पे कभी दामन पे दाग नहीं लगने दूंगा। बस इसलिए प्रधानमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, मेरे पर आशीर्वाद है और जनता का भी आशीर्वाद। सवाल, अजमेर आपका बहुत सुर्खियों में रहा है। गौहर चिश्ती के मामले से लेकर उदयपुर कन्हैयालाल मर्डर के बाद तक के इस तरीके के जो मामले होते हैं उसको लेके क्या कोई दिशा निर्देश आप देंगे, सांसद बनेंगे, दिल्ली तक बात पहुंचाएंगे कि नजरें अजमेर में इसलिए भी होती है क्योंकि दरगाह शरीफ है यहाँ पे? देखिए, भारतवर्ष है, इसमें सभी छत्तीसगढ़ समाज, धर्म को मानने वाले यहाँ रहते हैं। सबको साथ रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए। आज मोदी जी ने शौचालय, क्या किसी जाति धर्म पार्टी देखी क्या? शौचालय बनाए क्या? उन्होंने उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर दिया, उन्होंने पार्टी जाति धर्म देखी क्या? क्या उन्होंने किसान सम्मान निधि दी, उसमें कोई जाति पार्टी धर्म देखा क्या? क्या उन्होंने जनधन खाते के तहत करोड़ों खाते खोले, उन्होंने पार्टी जाति धर्म देखी क्या? परंतु दुर्भाग्य है कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है और इसलिए हमारे देश आज 76 साल आए, देश को आज़ाद हो गए। 10 साल को छोड़ दे या अटल जी के समय को छोड़ दे तो कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। इस देश को बर्बाद करने की कोशिश करी है, गरीब को गरीब रखने की कोशिश की है, अनपढ़ को अनपढ़ रखने की कोशिश की और इसलिए ये देश आज विकसित राष्ट्र बन जाता, उसको उन्होंने रोकने का काम किया। परंतु अब 2014 में आर्थिक रूप से 11वें पायदान पे था भारत, आज 5वें पायदान पे आ गया और वो दिन दूर नहीं, अब की बार 400 पार। मोदी लहर की नाव पर आप भी सवाल? मोदी जी यही है हमारे प्रदेश की जो सरकार उन्होंने किया और मैं भी कह सकता हूँ, मैं हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ, नेता बन के नहीं, कार्यकर्ता भाई बन के रहता हूँ मैं और जनता के बीच में रहता हूँ। आज इसलिए जनता का, कार्यकर्ता का, अजमेर लोकसभा क्षेत्र के सभी नेताओं का भरपूर मुझे आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है।
भागीरथ चौधरी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद ये कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार का नारा साकार होने वाला है। दूसरी बार उनको कैंडिडेट बनाया है तो वजह यही है कि वो बीजेपी और बड़े नेताओं के उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरा उतर रहे हैं। दिनेश कुमावत के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी पुष्कर।